नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और याद होगा कल निफ्टी बैंक में हमने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आया था। और मैंने बोला था कि शायद आज हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद कल मिले। तो जब अब हमें मार्केट में समझ में नहीं आया तो छोड़ देना चाहिए, और लॉस करने से अच्छा है कि अगर हम नेक्स्ट डे देखते हैं तो हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सबसे पहले मार्केट को आपको पता है कि मार्केट एज एक सपोर्ट पे है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है यहाँ पे, और मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर रहा है। तो सबसे पहले मार्केट एक सपोर्ट पे, हम एक बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट में इसीलिए लगाते हैं कि हमें पता चल जाए कि मार्केट एज अ रेजिस्टेंस पे है कि सपोर्ट पे। अगर सपोर्ट पे है तो वहां से कितना रूम है मार्केट में। और मार्केट यहां से सपोर्ट लिया है 50,000 से, अभी 50,900 चल रहा है एग्जैक्टली मार्केट में। बात करें वन डे टाइम फ्रेम में तो यहां से ही मार्केट बाउंस बैक किया। मार्केट कहां तक जा सकता है? मार्केट में तो रूम तो बहुत है ऊपर जाने के लिए। नियरेस्ट कोई मार्केट इसको ब्रेक किया तो नियरेस्ट कोई अगर रेजिस्टेंस है तो एग्जैक्टली ये वाला रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहां तक जा सकता है जिस दिन इतना मार्केट फॉल किया है। बात करते हैं निफ्टी बैंक में कि आज मार्केट क्या किया। देखो अगर इसको आप थोड़ा सा हेके नासी में लगाते हो तो आपको चीजें समझ में आती हैं। अभी ये डोजी फुल कैंडल्स नहीं बना, अगर डोजी बना के करता है मार्केट में तो मोमेंटम ज्यादा होता है, बट यहाँ पे उतना डोजी नहीं बना। ये एक ऐसा प्राइस एक्शन, एक हम जब प्राइस एक्शन हम एक व्यू बनाते हैं मार्केट में तो एक सेंटीमेंट समझते हैं, बाकी मेन ट्रेड लेना है कि नहीं लेना वो हमारा डाटा डिसाइड करेगा। आज मार्केट गैप अप ओपन, मार्केट फ्लैट, 2 दिन से मार्केट बोथ साइड मूवमेंट कर रहा था यानी साइडवेज था। आज मार्केट गैप अप भी खुला और गैप अप खुल के ऊपर भी जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो मार्केट कहाँ पे है? 50,900 पे है। मार्केट गैप अप खुला। अब आपको याद होगा मैंने क्लासेस में बताया है कि जब भी मार्केट गैप अप होता है तो क्या हमें अपनाना है? फिबो वाला रूल, एग्जैक्टली ये। तो अगर आप ट्रेड करते हैं यहाँ पे सिंपली गैप अप वाला रूल्स पे, तो आज आप यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लेते हैं? एज ए 0% पे मार्केट ब्रेक करने पे ट्रेड लेते। और यहाँ पे मार्केट अभी हाई लो लगाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब बुल टू बुलिश है यहाँ पे। तो आपका ट्रेड कहाँ पे बनता है? एग्जैक्टली मार्केट इसको ब्रेक करने के पे ही ट्रेड बनता है। ये सारी चीजें इरेज कर देते हैं हम। सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं। तो मार्केट जब भी हाई लो लगाते हुए जा रहा है, यहाँ पे देखो एक यहां से ये हाई लगाया, ठीक है, ये लो लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया। तो अगर मैं ये हाई मार्क करता हूं तो ध्यान समझिएगा मैंने आपको क्या रूल समझाया। क्या ये हाई को मार्केट ब्रेक कर दिया है? एग्जैक्टली मार्केट यहां पे ब्रेक किया है, यहां पे ब्रेक किया है और अभी नया हाई नहीं लगाया है, क्योंकि ये हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। हम यहां पे ब्रेकआउट इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहां पे कैंडल्स क्लोज नहीं दिया। कैंडल्स क्लोज दिया कहां पे? यहां पे। तो एग्जैक्टली ब्रेकआउट कहां पे हुआ? यहां पे हुआ। ठीक है, मार्केट को हम एक बार यहां से ऑप्शन चेन समझते हैं। सबसे पहले मार्केट को हमें समझने के लिए हमें 2 लोगों का सेंटीमेंट जानना होता है, सेलर और बायर का सेंटीमेंट जानना होता है। याद होगा कल मार्केट में कौन थे? बायर इंटरेस्टेड ही नहीं थे मार्केट में, मार्केट को ऊपर ले जाने के। तो पूरा दिन मार्केट क्या किया था? कंसोलिडेशन किया था। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन में चलते हैं। तो सेलर और बायर को सेंटीमेंट समझने के लिए हमें पहले सेलर को जानना जरूरी होगा कि सेलर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, कॉल सेलर और पुट सेलर जो मार्केट में कॉल सेलर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, एंड पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो सिंपली पुट सेलर एंड कॉल सेलर, पुट सेलर यानी पी, कॉल सेलर यानी सी, और इन दोनों को हम इक्वल करके एक अनुपात निकालते हैं यानी रेशियो निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर यानी पीसीआर। पीसीआर मैंने आपको क्लासेस में बताया कि पीसीआर होता क्या है, पीसीआर की इंपॉर्टेंस क्या है। पीसीआर हमें क्या दिखाई देता है? ये इंपॉर्टेंस करता नहीं। पीसीआर में बदलाव क्या हो, चेंज इन पीसीआर में, यानी चेंज इन वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पीसीआर की बात करते हैं, जो कि पुट सेलर कितने? 25,20,922 एंड कॉल सेलर है 24,45,646। तो यहाँ पे पुट सेलर की संख्या ज्यादा लग रही है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 लाख का डिफरेंस है। तो एक बार हम कैलकुलेट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो सिंपली 25,20,992, 25,20,992, 25,20,992 को हम डिवाइड करेंगे किससे? कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने हैं? 24,45,646, 24,45,646। अब यहाँ पे 25 लाख पुट सेलर ज्यादा है। पुट सेलर का काम क्या होता है? मार्केट को नीचे जाने से रोकना है, मतलब मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट करना। तो मतलब पीसीआर हमारा क्या है? पॉजिटिव 1.03 का पीसीआर है। अब हमने याद होगा हमने क्लासेस में पढ़ा है कि जब 1.04 का पीसीआर होता है हम बुल टू बुलिश हो जाते हैं, लेकिन अभी हम बुल टू बुलिश नहीं है मार्केट में, तो 103 है मार्केट में पीसीआर। ठीक है, ये हमारा पीसीआर है 1.03 का। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें एक जोन खींचना होगा एट द मनी का पीसीआर, यानी 900 का जोन, एक्जैक्टली ये 900 का जोन। ठीक है, अब यहां से मार्केट क्या ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता ये समझते हैं। तो 900 के जोन पे, यानी एक हमारा क्या, ये एक बस स्टॉप है। अब बस स्टॉप है तो ये बस में हमें आगे जाने के लिए बैठना चाहिए, नीचे जाने के लिए बैठना चाहिए, वो हम समझते हैं। एग्जैक्टली ये बस स्टॉप यानी राउंड फिगर जोन है और ये एक बस है। ठीक है, अब एट द मनी में एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि एट द मनी में ऐसा तो नहीं यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या भारी पड़ी हो। तो 50,900 के जोन पे कॉल सेलर 42,146 है। यहाँ पे जो मार्केट को क्या कर रहे हैं? मार्केट को ऊपर जाने के लिए रोक रहे हैं 42,000। और यहीं पे पुट सेलर की संख्या क्या है? पुट सेलर 50,900 पे 31,000 है। तो मतलब यहाँ पे थोड़े बहुत क्या ज्यादा है? रेजिस्टेंस ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है। कितने ज्यादा है?
10,000 के आसपास कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, ठीक है। मतलब मार्केट को एड द मनी का पीसीआर हमारा निगेटिव है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कॉल सेलर रोक रहे हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की हम बात करते हैं, यहाँ पे 50,900 पे, तो वॉल्यूम किस साइड यानी सीपीआर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है, सीपीआर यहाँ पे है 4,99,524, ये कॉल बायर है, ये पैसेंजर बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, ये पैसेंजर यानी 5 लाख के आसपास, 4,99,000, और यहीं पे पुट बायर हैं जो कि मात्र 2,28,000 है, 50,900 पे। मतलब बस में पैसेंजर किस साइड के बैठे हैं, ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए? तो आपको तो दिखाई दे रहा है पैसेंजर तो सारे ज्यादा 2 गुना है ऊपर जाने के लिए, मतलब बुलिश इंटेंशन है, जो पैसेंजर है आगे जाने के लिए ज्यादा बैठे हैं। बट मार्केट इतना मशक्कत क्यों कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है? देखो अभी आप चार्ट देखते तो आपको नहीं समझ में आता कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है। कंसोलिडेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि बस में पैसेंजर तो आगे जाने के लिए बैठे हैं, बट बस को आगे जाने से रोकने वाले की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। मतलब यहाँ पे पीसीआर थोड़ा सा सेलर रोक रहे हैं, बट मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जा नहीं सकता। क्यों नीचे नहीं जा सकता? क्योंकि पैसेंजर तो आगे जाने के लिए बैठे हैं, अब बस तो वहीं जाएगा जहां उसके पैसेंजर हो गए। तो बस में पैसेंजर कहां जाने के लिए, यानी मार्केट में वॉल्यूम कहां है, ऊपर जाने के लिए। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर यहाँ पे कॉल सेलर हल्का भी डाउन हुए तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसा अभी तक हमने जो एक मार्केट का डाटा देखा वहां तक के हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब हमने, ठीक है, अब हमने ओवरऑल वॉल्यूम यानी सीपीआर भी देख लेंगे कि सीपीआर मार्केट में क्या है। सीपीआर 88,73,474 एंड 67 लाख। तो यहाँ पे सीपीआर जो है, कॉल बायर जो है वो 88 है, एंड माइनस करेंगे पुट बायर जो है वो 67 है, 67 है। तो यहाँ का जो सीपीआर निकल के आया +21, यानी ओवरऑल वॉल्यूम मार्केट में, यानी पूरे बस में जो पैसेंजर हैं सीपीआर वो 27 लोग ज्यादा हैं कंपेरिजन टू पुट बायर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो +27 है, सीपीआर +27 है। मतलब मार्केट में 27 लोग ज्यादा बैठे हैं पूरी बस में आगे जाने के लिए, मतलब बस तो आगे ही जाना चाह रही है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन इसलिए कह रहा है कि हल्का कॉल सेलर ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि पीसीआर हमारा 1.03 का तो आया, मतलब मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले तो ओवरऑल तो कम है, सपोर्ट मजबूत, लेकिन एट द मनी में पीसीआर ज्यादा है। चेंजेस क्या हो रहे हैं? क्या पीसीआर ऐसा तो नहीं है कि घट रहा हो, हमें दिखाई दे रहा हो? मेन तो हमारा पीसीआर, चेंज इन पीसीआर इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में बदलाव क्या हुए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जब ओपन हुआ तो 0.94 का था पीसीआर, 0.94 का पीसीआर था, और अभी कितना है? अभी अगर आप देखोगे तो पीसीआर है 1.03 का। तो मतलब कह सकते हो कि पीसीआर मार्केट में कंटिन्यू कौन ऐड हुए हैं? 1.03 कंटिन्यू कौन ऐड हुए हैं मार्केट में? पुट सेलर। मार्केट में सपोर्ट मजबूत हुआ है, पुट सेलर ऐड हुए हैं। तो मतलब मार्केट पीसीआर तो बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या मजबूत है? ये पुट सेलर। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ घटे हैं कि नहीं। घटेंगे तभी तो हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। यहाँ पे मतलब कॉल सेलर हल्का सा घटे तो 50,900 पे कॉल सेलर 42,000 है, और ये 31,000 है। पहले कितने थे? ये 42,000, ये 31,000, मतलब उतने की उतने ही है। तो अब आपको मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आ गया होगा पूरा। मार्केट क्या करना चाह रहा है एक डिफिनेशन के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो क्या करना चाह रहा है मार्केट? मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, पीसीआर भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ थोड़े बहुत मार्केट को, बस को आगे जाने से रोकने के लिए खड़े हैं 10,000, मतलब सेलर, कॉल सेलर। तो इसलिए बोलेंगे भैया हम आगे नहीं जाने देंगे। अब मार्केट में वॉल्यूम तो आगे जाने के लिए, अगर पैसेंजर में क्षमता है ज्यादा तो मार्केट को तोड़ के कॉल सेलर के ऊपर निकल जाएंगे। अब दूसरी चीज, एक पॉइंट और हम देखते हैं, जैसे जियोसी टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो कंपोनेंट से बैंक निफ्टी चलता है। तो जो 2 बैंक होते हैं, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआई बैंक, 2 बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मार्केट में कैसा मूवमेंट करते हैं, तो यही मार्केट का इंटेंशन होता है। पहले हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है मार्केट में? एचडीएफसी बैंक फुल पॉजिटिव। मैंने आपको क्लासेस में बताया कि स्टॉक ऑप्शन चाहे जब तक आपको देखना नहीं आता है, आप इंडेक्स का डायरेक्शन नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि इंडेक्स, स्टॉक से इंडेक्स चलता है। जब तक आप स्टॉक को नहीं समझ सकते, इंडेक्स को कैसे समझोगे? तो एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है कह सकते हो, लेकिन इसके प्रतिरोधक भी ज्यादा है। तो मतलब स्मूथली बाइंग तो एचडीएफसी बैंक में नहीं आएगी, मतलब कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा बाइंग करके जाना, उसके ऊपर ही स्ट्रेंथ तो अच्छी है। ठीक है, एक बार हम एचडीएफसी बैंक को भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का पीसीआर बढ़ रहा है, बस पीसीआर ही बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम तो ऑलरेडी है। अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं आईसीआई बैंक की। आईसीआई बैंक, आईसीआई बैंक का क्या इंटेंशन है? आईसीआई बैंक का स्ट्रेंथ तो इसकी बुलिश है, बट ये नीचे जा रहा है, तो मतलब रिवर्सल भी कर सकता है। 47,000 एंड 20,000 एंड बेरिस। आईसीआई बैंक भले है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ तो बुलिश ही है, मतलब नीचे जा रहा है, तो इसलिए तो अगर दोनों स्टॉक पॉजिटिव होते ना तो बहुत अच्छा रहता। तो जैसे देखो ये कंसोलिडेशन कर रहा है आईसीआई बैंक, पीसीआर ऊपर नीचे, मतलब रिवर्सल ले सकता है आईसीआई बैंक, बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं है। बट ये अगर पॉजिटिव होता तो एक तरफा मार्केट हो जाता निफ्टी बैंक में, फिर तो आंख बंद करके ट्रेड कर सकते थे। अब दूसरी चीज मार्केट में इंडिया विक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव है, इंडिया ऑल ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव, तो इंडिया विक्स जितना नेगेटिव मार्केट उतना पॉजिटिव।
और 14 के नीचे आ जाता है तो मार्केट स्टेबिलिटी भी आ जाएगी मार्केट में, जो मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कर रहा है। तो ग्लो S&P नस्डाक का एंड रसेल NYSE कंपोजिट पॉजिटिव, सिर्फ डाउ जोन्स ही नेगेटिव है, वो भी मात्र 0.13%। एंड अगर हम बात करें इंडिया विक्स तो नेगेटिव है, तो अच्छी बात है ये। बाकी एक बार थोड़ा सा और हम CPR देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि इतना देर से जब हम देख रहे हैं तो चेंजेस क्या हुए। तो 91 एंड 69, तो एक बार हम CPR फिर से निकाल लेते हैं। 21 था, 91 कॉल बायर है, 91 कॉल बायर है, एंड माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं 69। तो सिंपली अगर बात करोगे तो वही 21 लाख से 22 लाख हो गया, मतलब कॉल बायर थोड़े बहुत ऐड हुए यहाँ पे, 21 लाख से 22 लाख हो गए। तो मार्केट में यहाँ पे कॉल बायर ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड तो बनेगा ही बनेगा। मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या करने जाएगा, टेस्ट करने जाएगा नीचे। बाकी ये मिस्ड मौका है ट्रेड लेने के लिए, जिस हिसाब से वैल्यू में मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो वेट करते हैं, मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ कॉल साइड का। तो फाइनली निफ्टी बैंक में 50,700 का सी लिया है मार्केट में, और यहाँ की बाइंग एग्जैक्टली हमारी 586 की, और 50,700 की इन द मनी लिया है। वैसे एक्सपायरी का उतना फिक्र नहीं है, 87 का है। अब मार्केट में आपको क्या है, मेरी तरफ पे आप होते तो क्या कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेते, जाहिर सी बात लेते, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए मार्केट ये रुका हुआ है, किसकी वजह से, ये 42,000 की वजह से ये। बाकी मेन मार्केट का पूरा इंटेंशन तो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं टारगेट के लिए कि हमारा मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50,000 51,000 का तो नहीं, एग्जैक्टली 50,000 एग्जैक्टली मुझे जो टारगेट मिल रहा है 51,000 का ही टारगेट मिल रहा है, 51,007 का। इसके नीचे का कोई टारगेट मिल नहीं रहा है। एक 51,076 का टारगेट नहीं, 51,076 नहीं, 51,008 का टारगेट। तो ये टारगेट मार्केट इसको ब्रेक किया तो यहां तक तो जाना ही जाना है, एग्जैक्टली ये जोन का 51,008 का। तो मतलब अगर मार्केट अगर यहां से ब्रेक करेगा तो मतलब 100 पॉइंट का टारगेट तो मिलना ही मिलना है, एग्जैक्टली ये जोन का। कुछ बड़ा ही टारगेट नहीं ले लिया, स्टॉक की तरह टारगेट लिया है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक किया तो कम से कम नियरेस्ट टारगेट तो फिर यही होगा, या तो फिर 70 का 71 का एग्जैक्टली। तो हम ये वाला टारगेट रखते हैं, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखते, 70 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे, ये वाला जोन का। वैसे मिल तो जाएगा 100 पॉइंट का, लेकिन टारगेट पॉइंट मेरा यही वाला होगा, एग्जैक्टली ये। तो जो हमने ट्रेड लिया है 587 की बाइंग है, एग्जैक्टली भी 595 596 चल रहा है। टारगेट पॉइंट ये है मेन। मैंने ट्रेड लेने का रीजन ही था यहाँ पे कि वॉल्यूम आ गया है 22 लाख, 21 लाख से 22 लाख, मतलब 1 लाख वॉल्यूम तो ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 900 पे थोड़ा सा पुट सेलर इंक्रीज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो पुट सेलर 31,000 से कितने हो गए, 35,000 हो गए, और ये 42,000 से 41,000 हो गए। अब देखो ध्यान समझिएगा, जो 42,000 थे मतलब कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले कितनी संख्या थे, 42, और अभी वो कितने हो गए 50,900 पे 41, मतलब कॉल सेलर घटे। और ये कितने थे पुट सेलर जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते थे, 31 लाख, और अभी कितने हो गए हैं 35 लाख। तो मतलब 4,04,000 पुट बायर बढ़े और 1,000 कॉल बायर सेलर बढ़ घटे। तो सिंपली कह सकते हो कि मार्केट में बस यही कमी है, बाकी मार्केट तो ऊपर जाना ही जाना है। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट। तो फाइनली जो ट्रेड लिए हैं याद है मार्केट में अभी कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आ गए 935 931 चला, टारगेट 70 का है, 77 का है। एंड एक बार फिर से CPR देख लेते हैं, क्योंकि CPR हमारा एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मार्केट में अगर हम एक्टिव हैं, ऐड किए हैं, कॉल साइड का ट्रेड लिए तो बताओ कॉल बाइंग हो रही है कि नहीं। तो जो CPR हमारा +22 था, यानी 22 था। एंड एक बार CPR फिर से देखें तो 95 लाख कॉल बायर है, 95 माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं 72, तो इक्वल करेंगे तो 23 लाख, यानी 1 लाख और कॉल साइड का वॉल्यूम ऐड हुए हैं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं बुलिश इंटेंशन है 940 943। और एक बार फिर से हम कॉल सेलर और पुट सेलर को भी देख ले रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलर ही मार्केट को रोक सकते हैं। 50,900 पे 39,000 जो कि 41 थे वो 39 पहुंच गए हैं, और जो 31 थे वो 34 पहुंच गए हैं। तो कह सकते हो पुट सेलर यहाँ पे अपना दिखा रहे हैं रोल की, पुट सेलर हाँ मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर ना जाने का रीजन ही सिर्फ एक था, कॉल सेलर। तो यहाँ पे अगर पुट सेलर ने यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो सेलर को अगर इंटेंशन है कि मार्केट को ऊपर जा सकता है तो जाएगा। और एक राउंड फिगर जोन है 50,000 को अगर हम 51,000 पे होते, या जैसे 50,900 पे चल रहा है, बट 51,000 पे होते मार्केट में तो एक अलग सेंटिमेंट होता, क्योंकि सेलर वहां पे बहुत ज्यादा मार्केट में होते। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट को एक बार नीचे जोन को टेस्ट भी करना होगा तो 51,000 को जरूर टेस्ट करेंगे। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड देखते हैं कि कितना समय लग सकता है। एक्चुअली में मार्केट में सारा मूवमेंट हो चुका है, अगर हम सुबह आए होते तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता, बट अभी भी देर नहीं हुई है, हमने सही जगह पे ही आया, और इतना तो टारगेट ये देगा ही देगा। तो वेट करते हैं, इंतजार।
तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है और एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ। सो फाइनली मैंने ट्रेड पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया और जो मेरी बाइंग प्राइस थी 500, यहाँ की थी 587 की बाइंग, और मैंने जो एग्जिट किया यहाँ पे एग्जिट किया 624 के आसपास। अभी मार्केट तो नीचे आ गया थोड़ा सा, और कह सकते हो 35-40 पॉइंट का प्रीमियम का प्रॉफिट मिला। बट अगर टारगेट की बात करोगे पॉइंट का, तो बाइंग याद होगा हमने बाइंग किया था यहाँ पे 800-900 के आसपास, हमने करीब यहाँ पे एग्जिट किया, तो कम से कम 50-60 पॉइंट का टारगेट लिया। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड लेने के पीछे एग्जिट करने का रीजन ये है कि टारगेट में मान चलो हम 20 पॉइंट के लिए रुक रहे हैं, और 20 पॉइंट में मार्केट बहुत ज्यादा समय लगा है, क्योंकि थोड़ा सा सेलर यहाँ पे प्रतिरोधक लग रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा सा समय लगाएगा ऊपर जाने में। तो जितना हमें 20 पॉइंट में उधर प्रॉफिट नहीं होगा, उतना तो यहाँ पे कंसोलिडेशन में प्रीमियम घट जाएगा। तो इसलिए मैंने पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, और टारगेट तो नहीं हिट हुआ, बट टारगेट से पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। 35 से 40 पॉइंट लेके मार्केट से मैं निकल गया हूँ। बाकी लास्ट में मैं ये नहीं कहता टारगेट नहीं देगा, टारगेट भी देगा, बट मैं पोजीशन इसके लिए स्क्वायर ऑफ कर दिया कि जितना समय लगेगा टारगेट देने में, उतना तो उतना प्रीमियम घट जाएगा। 20 पॉइंट में पॉइंट लेने पे 10 रुपए का प्रीमियम मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि मार्केट में जो अच्छा मोमेंटम अगर शार्प बाइंग आई है, तो उस समय निकलना ज्यादा बेटर है। इसमें शार्प बाइंग है, तो मैंने पोजीशन इस पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। बाकी धन्यवाद, लास्ट तक बने रहिए, एंड लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ। तो फाइनली याद होगा जो मैंने निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया था, वो मैंने पोजीशन बिना टारगेट के पहले थोड़ा सा एग्जिट कर दिया था। अब बात करते हैं, 2 बज रहे हैं, मार्केट का बुलिश इंटेंशन तो था ही, मार्केट कंसोलिडेशन करता या नीचे आता तब भी हम रुके रह सकते थे। याद होगा मैंने ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया था करीब यहाँ के आसपास एग्जीक्यूट किया था, और उसके बाद जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था करीब यहाँ के आसपास ट्रेड एग्जिट किया था। उसके बाद मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा। मुझे प्रॉफिट वहां पे एग्जिट करने का मतलब यही था, ट्रेड एग्जिट करने का मतलब ये था कि हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करे, साथ मूवमेंट आया है तो प्रीमियम तेजी से बढ़ा है, तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद मार्केट काफी कंसोलिडेशन किया, बाद में इसने टारगेट भी दे दिया, टारगेट तक गया भी, लेकिन मैंने पोजीशन अपनी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब ये है कि मात्र टारगेट पॉइंट जो था मेरा ये 80 का 77 के आसपास था, 80 के आसपास था, और मार्केट जो लास्ट गया था ये 60 तक गया था। तो 15 पॉइंट 20 पॉइंट था, तो हमारा प्रीमियम का कितना मिल जाता, 8-10 रुपए मिलता। तो 8-10 रुपए के चक्कर में मैं और देर तक रुकता, तो ये कितना ज्यादा प्रीमियम डीके होता यहाँ पे। इस रीजन से मैंने इस पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था, फाइनली टारगेट भी दे दिया, यानी बुल टू बुलिश तो मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी है। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया। मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूँ, जाहिर सी बात है कि चेंजेस डाटा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन में ट्रेड करना 3 बजे की स्ट्रेटजीज, 2 बजे की स्ट्रेटजीज, 1 बजे की स्ट्रेटजीज या कोई कैंडल्स काम नहीं आता है मार्केट में। मेन इंपॉर्टेंट होता है डाटा की मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, ओवरऑल मार्केट का बायर क्या है, सेलर क्या है। एक्चुअली में मान के चलो कितना भी डोजी बन गया, बट उसमें वॉल्यूम ही एक्टिव नहीं है। कोई भी हैमर बन गया बट सपोर्ट पे, बट उसमें सपोर्ट पे बायर ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या वो मार्केट बाउंस बैक कर सकता है? नहीं। अगर मार्केट को आपको डायरेक्शन देखना है, स्ट्रेंथ देखना है, तो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी मार्केट की स्ट्रेंथ है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट करता है। देखो चीजें जितना इजीली से जितना आसानी समझा जाए उतना ही आसान होता है। आप कोई भी टेक्निकल भाषा में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग 50 तरीके के बताते हैं। अब आप कोई भी स्ट्रेटजी अपने रूल बना के उस पर कोई आप नाम रख दो, बहुत सारे लोग नाम रख देते हैं अपनी स्ट्रेटजीज का, बट नाम रखने से उसका काम बहुत एडवांस नहीं हो जाता है, रूल्स वही रहते हैं। जैसे आपको पीसीआर मैजिक या चेंज इन पीसीआर बहुत सारी स्ट्रेटजीज का है, तो पीसीआर का मतलब क्या है? मैं आपको बोलता हूं क्या पीसीआर 1.30 रहता है तो क्या मार्केट नहीं गिरता, या 0.50 रहता है तो क्या मार्केट नहीं उठता है? मेन इंपॉर्टेंट होता है चेंज इन पीसीआर क्या है, और मेन इंपॉर्टेंट है वैल्यूम है। कितना भी पीसीआर बढ़ जाए बट वैल्यूम अगर नहीं ऐड होगा तो क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। सेलर का काम मार्केट को चलाना नहीं होता, यानी पीसीआर का काम मार्केट को ट्रेवल कराना नहीं होता, तो एक ऐसा प्रतिरोधक का काम करते हैं मार्केट में। बाकी धन्यवाद, आपका शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कोशिश करता हूं कि चीजें आप समझा सकूं बेसिक से एडवांस तक, एंड पूरा कोशिश करता हूं कि आप समझ गए। मैं इतना 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप बहुत दिन से वीडियो वॉच कर रहे हो और सिर्फ ऑप्शन की ही वॉच कर रहे हो, तो मैं इतना कहता हूं कि अगर आप उतना भी समझ के अगर आप ट्रेड करते हो तो भले प्रॉफिट में नहीं होगे लेकिन लॉस में भी नहीं हो सकते। 10 में से 7 से ट्रेड तो आपके प्रॉफिट में जाएंगे अगर आप अच्छे से समझ गए होगे तो। बाकी धन्यवाद, आपका शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चीजें हमें कोई भी आसान नहीं होती, या मार्केट हो या कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग हो या स्टॉक हो, चीजें हमें आसान बनानी पड़ती है अपने मेहनत अपने कॉन्स्टेंसी से। और आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक SIP, ETF SIP, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। बाकी परसों मिलते हैं, कल तो मार्केट क्लोज है। धन्यवाद, आपका शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद एंड